Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट प्रदेश ही नहीं देश में चर्चा का विषय रही है। यहाँ पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। इसके बाद में यहाँ की एक चौटन विधानसभा क्षेत्र के दूधवा खुर्द गांव पर बूथ संख्या 50 पर वेबकास्टिंग की शिकायत करने के बाद में अब निर्वाचन आयोग ने फिर से मतदान का फैसला लिया है। यह मतदान 8 मई को किया जाएगा। सुबह मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। इस बूथ संख्या 50 पर जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में था, यहाँ पर वेबकास्टिंग की शिकायत मिली थी। इसके बाद में निर्वाचन आयोग प्रवीण गुप्ता ने फैसला लेते हुए 4 कर्मचारी को निलंबित किया, साथ ही वेबकास्टिंग के एक अधिकारी को भी उस पर कार्रवाई की गई है। इसके बाद में यहाँ पर इस बूथ संख्या पर फिर से मतदान का फैसला लिया। इस बूथ संख्या 50 पर लगभग 1300 वोटर है, जहां पर 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। उस मतदान में लगभग 85% से ज्यादा मतदान हुआ था। मतदान के बाद में ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर वेबकास्टिंग की शिकायत हुई और मतदान की गोपनीयता भंग हुई। गोपनीयता भंग होने की शिकायत को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई थी। निर्वाचन आयोग ने जांच कर इस पर फिर से मतदान कराने का फैसला लिया है। हम बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट चर्चा का विषय रही है। यहाँ पर भाजपा से 30वीं बार केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी फिर से मैदान में है। वही कांग्रेस ने आरएलपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए उम्मीदवार को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय ताल ठोक दी थी। रविंद्र सिंह भाटी के निर्दलीय ताल ठोकने के बाद में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया और पूरे देश में इस सीट का चर्चा का विषय बन गया। यहाँ पर लगातार यह सीट हॉट सीट मानी जा रही थी और ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी हो, लगातार एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि इस बूथ संख्या पर फिर से बूथ संख्या 50 पर वोटिंग की जाएगी 8 मई को और इसकी मतगणना 4 जून को की जाएगी। इसके बाद में ही सामने आ पाएगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन बाजी मारता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 बाड़मेर।